हरे कृष्णा सभी कृष्ण भक्तों को। अभी जस्ट मैं वृंदावन से आया हूँ। 7 दिन हिज डिवाइन ग्रेस श्री प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का 7 दिवसीय भागवत कथा का कार्यक्रम हुआ था। वृंदावन से आने के बाद मैं सोचा कि कुछ छूट रहा है, कुछ करना चाहिए। पता नहीं असम में क्या मन में हुआ, किसी मैं एक अच्छे दोस्त से बात कर रहा था शाम में। बात करने के बाद मुझको यह अभ्यास मतलब ऐसा लगा कि कुछ भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहिए, भगवान के बारे में जो है कुछ चर्चाएं होनी चाहिए। तो उसी कड़ी में आज संडे भी था, तो हर एक संडे को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं भगवान के बारे में बताऊंगा कि भगवान ने गीता में जो है कुछ बातें जो हम लोग को बताई हैं, उस बात को हम लोग अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, इन सब बातों की चर्चा किया करूँगा। उसी क्रम में आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में अध्याय 2 में एक्सरसाइज श्लोक 55, 56, 57, 58 में एक स्टेबल डिवोटी के बारे में बताते हैं। हु इज स्टेबल डिवोटी? स्थित प्रज्ञ, उसको हिंदी में बोलते हैं स्टेबल डिवोटी। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या गुण हैं? तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का पहला गुण है वो त्रितापों से जो है विमुक्त होता है। त्रिताप क्या है भाई? पहला होता है आदि भौतिक कलेश, एक होता है आदि आत्मिक कलेश, एक होता है आदि दैविक कलेश। आदि भौतिक कलेश का मतलब होता है कि जो हम लोगों को एक दूसरे से जो मिलता है, अपने लोग जो है वो देते हैं, आदि भौतिक कलेश। आदि आत्मिक कलेश का मतलब होता है कि मन से उत्पन्न होने वाले जो है दोष को बोलते हैं आदि आत्मिक कलेश। अब मेरा बेटा स्कूल गया, अब स्कूल पहुंचा कि नहीं उसके लिए परेशान है। ट्रेन से वहाँ गया, अब ट्रेन का कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए उसके लिए परेशान है। तो ये होता है मन से उत्पन्न होने वाले कलेश। एक होता है आदि दैविक कलेश जो हम लोगों को नेचर के द्वारा जो है, देवताओं के द्वारा जो है वो दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सुनामी आ गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, चट्टान घसक गया, तो ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, ये तीनों कलेश से क्या होता है? ऊपर होता है। सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता है, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता है। ये स्टेबल डिवोटी का जो होता है पहचान है। क्रोध नहीं करता है ज़्यादा, भय से दूर रहता है ना, एकदम नीडर रहेगा, किसी को कोई टेंशन नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कृष्ण पर छोड़ते हैं, जो कृष्ण करेंगे वो हमको ये होगा। ये तो होगा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का ये लक्षण। अब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है बोलता कैसे है उसको समझिए। तो इसका जो भाषा में जो है शुभ अशुभ का जो है विचार नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए 1 लाख कार्ड, शादी का कार्ड में गणपति का मूर्ति जो है छपा हुआ है। क्या सोचिए, देखिए कोर्ट केस में कितने केसेस पेंडिंग है हस्बैंड वाइफ का। तो क्या गणपति का मूर्ति छापने से क्या होता है कि आप जो है सुख शांति या समृद्धि से रह सकते हैं? नहीं, शुभ अशुभ का कोई विचार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं करता है ना। दही खा के जाओ जी, जतरा बनेगा, कुछ नहीं। आप जिस समय भगवान का नाम लिए वो शुभ मुहूर्त हो गया, कोई उसके लिए अलग स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए जो स्टेबल डिवोटी के लिए मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ है। अब आप देख लीजिए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो है एक छोटा सा एग्जांपल्स हम बताते हैं। कंस जो है अपनी जो है देवकी को कितना खुशी से जो है विदा करने के लिए पूरे साजो सामान दहेज वहेज सब ले जा करके खुद रथ से उनको जो है अपने ससुराल में छोड़ने जा रहा था। अब तुरंत देखिए भविष्यवाणी हुई कि भाई कृष्ण ये देवकी का जो 8वां पुत्र है इसको मारेगा। तुरंत देखिए कंस का जो है उत्साह जो है एकदम क्रोध में पड़ गया। तो दिस इज़ नॉट स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का गुण है। तो ये ऐसा कुछ डिवोटी लोग ऐसा होता है लाइक कंस जो होता है, प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा गुस्सा दिला तो मतलब एकदम हैम्पर में। मैं भी उस कैटेगरी में हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम जो है स्टेबल डिवोटी, लेकिन वी आर ट्राइंग टू बी ए स्टेबल डिवोटी। मैं बता रहा हूँ कि जस्ट लाइक स्टेबल डिवोटी का ये क्या गुण है। तो इस सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, ये कंस वाले गुणों से कि तुरंत जो है जो एकदम हम लोग टेम्पर में आ गए एकदम। तो ये सब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का गुण नहीं है। अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, तो इसका 2-3 एक पॉइंट्स है। शुभ अशुभ का विचार जो है नहीं करेगा, जब भी बोलेगा कृष्ण के बारे में बोलेगा। क्रोध का इस्तेमाल हमेशा भगवान के लिए करेगा, जैसे हनुमान जी हमेशा क्रोध का इस्तेमाल क्या किए? राम जी के लिए, लंका को आग लगा दिए। क्रोध का इस्तेमाल भगवान के लिए करेगा, ये ना कि क्रोध का इस्तेमाल लाइक कंस के लिए करेगा। समझ गए? विपरीत परिस्थितियों में जो है विचलित नहीं होगा। अब देखिए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता कैसे है उसको समझ लीजिए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अब सपोज दैट ये कि अब संसार जैसे इस संसार में तो हम लोग को रहता है, अब बिना मतलब का जो है कोई चीज़ हम लोग को इंद्रिय तृप्ति के लिए परेशान करे, भाई उसको देख करके अब मन हो गया कि चलो अब उसको पटाएं।
इसको देख कर मन हो गया कि चलो अब इससे बात करें। ये क्या होता है, ये इस परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को लाइक कछुआ की तरह होना चाहिए। कछुआ क्या करता है कि जब कछुआ को आप जो है छूते हैं ना, तो कछुआ अपनी मुड़ी को जो है अंदर कर लेता है ना। तो वी शुड लाइक वी शुड बी स्टेबल डिवोटी लाइक कछुआ, मतलब कछुआ की तरह हम लोग को होना चाहिए कि जब भी हम लोग को कोई विपरीत परिस्थिति आए या फिर कोई ऐसा चीज़ आए कि संकट की स्थिति है, तुरंत मुड़ी को नीचे कर लीजिए और जब संकट निकल जाए मुड़ी को बाहर कर लीजिए। अब सपोज डैट हम लोग जो है किसी पार्टी में गए, है ना, अब वहाँ गाना बज रहा, लो मचा गली में शोर परोसन पकड़ी गई और पता नहीं क्या क्या गाना बज रहा। अब इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या करेगा, एकदम चुपचाप शांत हो जाएगा, उससे एकदम डिटैच कर लेगा अपने आप को, और जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर उसमें से अब फिर अटैच हो जाएगा। तो ये नहीं, कृष्ण भगवान अर्जुन को ये नहीं सिखाते कि तुम अपनी ड्यूटी छोड़ दो, अरे तुम अपनी ड्यूटी करो, तब तो कह रहे हैं कि तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध करना। उसी तरह हम लोग की ड्यूटी है अपने को जो हम लोग को ड्यूटी असाइन किया गया है, घर में देखना, अपने ऑफिस को देखना, या फिर जो भी ड्यूटी दिया गया है वो ड्यूटी रखना, लेकिन उस ड्यूटी में कृष्ण को सेंटर में रख लेना। जैसे कि अगर कोई लड़की अगर किसी से लव करती है, दिन भर घर का काम कर रही है, दिन भर घर का काम कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मन में वो क्या है, लवी से मिलना है, आज उनसे मिलना है मुझे, लो फगड़ी पगड़ी लेके चलो, वो ये चीज़ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए कृष्ण। ये तो हो गया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति लाइक कछुआ की तरह हम लोग को होना चाहिए। अब एक लास्ट है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, देखने में भी दिक्कत होगा, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को जो है कैसे बने हम लोग। तो इसके लिए क्या है कि साधना भक्ति को अडॉप्ट करके हम लोग स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। जैसे 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। 4 नियम क्या होता है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में चाय कॉफ़ी सब आता है ना। नो गैम्बलिंग में जो है वो शेयर बाजार वगैरह भी आता है, सूद पे पैसा लगाना भी आता है, ये सब है। प्रतिदिन स्वाध्याय करें, ग्रंथ का अध्ययन करें और अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखें, मस्तिष्क पे तिलक लगाएं। क्योंकि तिलक जो हम ऐसे लगाते हैं, तो ये तिलक जो इस तरह का लगता है ना, इधर ब्रह्मा जी होते हैं तिलक के, इधर विष्णु जी होते हैं, सॉरी इधर ब्रह्मा जी होते हैं, इधर शिव जी होते हैं, बीच में जो होता है विष्णु चरण होता है, यहाँ पे जो तुलसी होता है। देखिए इतना चीज़ तिलक पे होता है। तो तिलक क्या होता है, नेगेटिव इंप्रेशन को दूर करता है। चलिए वीडियो लंबा ना हो, अब हम लोग नेक्स्ट रविवार को मिलेंगे। इसी तरह कुछ भगवान का पर आधारित, भगवान कृष्ण पर आधारित गीता के स्वाध्याय के साथ साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, सभी कृष्ण भक्तों को हरे कृष्णा।